लेकिन नया नाम उम्मीद बाबा के नाम से कैसे? उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। बस हारे का सहारा डॉक्टर करोड़ी लाल हमारा। 17 तारीख से पैदल यात्रा पे चल रहे हैं। बड़ी उम्मीदों से आए हैं, हमें उम्मीद है तभी तो हम लोग इतनी बड़ी यात्रा करके आए। अब हमारी आखिरी उम्मीद बस किरोड़ी बाबा ही है। अगर वो सुन सकते हैं तो हमें सुने और हमसे आके मिले जल्दी से जल्दी। हम थक चुके हैं यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय उनको जिसको भी लगा है, मैं उनको सबको परमानेंट करते हैं। उसके बाद में आप एग्जाम कराओ। हम यहाँ तो 1000 की संख्या में आए हैं, हम 10,000 की संख्या में वजन लाल जी को माला पहनाने जाएंगे। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के संघर्षरत संविदा कर्मचारी एक नई आस लेकर के मुख्यमंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध का नया तरीका अपनाया। डीजे के साथ दौसा से पैदल चलकर 3 दिन में आज जयपुर पहुंचे। आइए मेरे पीछे देखिए, ये वही संविदा कर्मचारी हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। आज बड़ी आस से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी के आवास पर आए हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से अभी सारे बैठे हुए हैं और उन्होंने विरोध का भी एक नया तरीका अपनाया है, जो डीजे के साथ पैदल चलकर दौसा से 3 दिन की यात्रा कर 3 दिन की यात्रा को चल करके आज यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के पूरा करने के लिए सरकार पर सरकार सुन नहीं रही है, सरकार पर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उनकी आस सिर्फ एक मंत्री से है। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा जो संविदा कर्मचारी हैं। क्या मांगे हैं और क्या सरकार सुन नहीं रही है आपकी? सरकार बहरी बनी बैठी है। हम पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम, और हम कोई बाहर के नहीं है, इनके कर्मचारी हैं। और हॉस्पिटलों में हर जगह हम कंधा से कंधा मिलाकर रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। और आज ये दशा हो गई, हमारे को दौसा से पैदल चल के आना पड़ा है। और अब हारे का सहारा डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा जी। बाबा को नया नाम दिया है उम्मीद बाबा। वैसे भी बाबा काफी प्रचलित हैं, काफी उम्मीदों पर खरे भी उतरते हैं, लेकिन नया नाम उम्मीद बाबा के नाम से कैसे? उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। बस हारे का सहारा डॉक्टर करोड़ी लाल हमारा। हम हर जगह से हताश होकर एकमात्र डेरा है, और ये डेरा यहीं डल गया, अब उठेगा नहीं। डेरा यहीं डल गया जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। और मांग नहीं है हमारा अधिकार है ये। आपने क्यों लगाया हमारे को पहले कॉन्ट्रैक्ट पे? मैं आपके न्यूज के माध्यम से कहता हूँ, सरकार आज 19 मार्च 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी करे कि आज तक जितने भी संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय उनको जिसको भी लगा है, मैं उनको सबको परमानेंट करते हैं। उसके बाद में आप एग्जाम कराओ। हम यहाँ तो 1000 की संख्या में आए हैं, हम 10,000 की संख्या में वजन लाल जी को माला पहनाने जाएंगे। बंधुआ मजदूरी करने में किसी को मजा नहीं आता, सरकार करवाती है। इसलिए हम डॉक्टर करोड़ी लाल जी को मीणा के आवास पे आए और यथास्थिति यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। कब तक का प्लान है आपका आवास पर बैठने का या इस तरीके के प्रदर्शन का? पहले भी काफी प्रदर्शन किए हैं, लेकिन राजस्थान का एक ही लाल, करोड़ी लाल। तो इसी क्रम में हम दौसा से पैदल चलकर आज तीसरे दिन बाबा करोड़ी लाल जी के आवास पे पहुंचे हैं। और अभी हमारे डॉक्टर साहब से वार्ता होगी, और वार्ता डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री जी से करवाते हैं या चिकित्सा मंत्री जी से करवाते हैं। वार्ता में क्या रहता है उस हिसाब से हम फिक्स करेंगे। लेकिन ये है कि हम उठ के नहीं जाएंगे यहाँ से। जैसे आज करोड़ी जी मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं है तो हम कल के लिए हम इंतजार करेंगे यहाँ पे। अगर परसों के लिए टाइम दे तो हम परसों तक यहाँ इंतजार करेंगे। और ये हमारी संख्या 2000 के से ज़्यादा यहाँ पर है और सभी आसपास है। अभी डॉक्टर साहब थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे, फिर आप देखना क्या नज़ारा होता है संविदा कर्मचारियों का। हमारे साथ कुछ महिला शक्ति भी हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, और यहाँ पर एक जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने एक प्रण लिया हुआ है कि वो तब तक इस झंडे को किरोड़ी लाल मीणा जी के हाथ में नहीं दे देती हैं, तब तक वो ना तो बैठेंगी और इसको लेकर के इसी तरीके से खड़ी रहेंगे। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डी सने। और इस झंडे को कब तक आपको पकड़ने हैं? जब तक हम बाबा को नहीं देते थे, जब तक हम खड़े रहे। बाबा, लगता है बाबा मांगों को मनवाएंगे? बिल्कुल मंगवाएंगे, हम पूर्ण उम्मीद है, बहुत ज्यादा विश्वास है उन पे कि हमारी मांगे पूरी करवाएंगे।
आपको क्या लगता है? हम 17 तारीख से पैदल यात्रा पे चल रहे हैं, बड़ी उम्मीदों से आए हैं, हमें उम्मीद है तभी तो हम लोग इतनी बड़ी यात्रा करके आए और हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा के साथ इतने लोगों के साथ हम लोग आए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बाबा हमारी बात ज़रूर रखेंगे और हम जो मांग लेके आए वो हमारी मांग ज़रूर कंप्लीट होगी। 10, 20, 30 बोनस सकते हमें भर्ती ज़रूर मिलेगी। जरूर मिलेगी, बाबा से आस है, उम्मीद, बाबा नाम दिया हुआ है, तो बाबा उम्मीद पे उतरेंगे। बिल्कुल, हमें बाबा से यही उम्मीद है। हम 17 तारीख से पद यात्रा पे आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पैरों में पट्टियां भी बंध चुकी है और हमें पूरी उम्मीद है कि किरोड़ी बाबा हमारी बात सुनेंगे। पैरों में छाले तक पड़ गए हैं, लेकिन छाले पड़ गए हैं काफी। हमारी बस प्रमुख एक ही मांग है, हमारी जो नर्सेज भर्ती है वो 10, 20, 30 मेरिट बोनस से हो, ना कि एग्जाम से। हम हर रात हर दिन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन हर रात परीक्षाएं देते रहते हैं। और कितनी परीक्षाएं देंगे हम, परीक्षाएं देते देते थक चुके। मरीजों की सेवाएं कर रहे हैं, उनको सेवाएं कर रहे हैं पूरी, फिर भी कोई जैसे चाह रहे वैसा हो नहीं पा रहा है। काफी भावुक भी नजर आ रही हैं और आप इनके पैर को देख सकते हैं, जो पैदल चल करके ये 3 दिन की यात्रा करके दौसा से यहाँ किरोड़ी लाल मीणा जी के आवास पर पहुंचे। इनके पैरों में बाकायदा पट्टियां बंधी हुई हैं, क्योंकि इनके पैरों में पैदल चल करके जो छाले पड़ गए हैं, जो नीचे से पैर छिल गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मतलब परेशानी को सामना करने के बाद ये यहाँ तक पहुंचे हैं। ब्लड भी आ रहा है, मैं और भी हम दर दर भटक रहे हैं आज यहाँ पे, इतनी सेवाएं देने के बावजूद भी। अब हमारी आखिरी उम्मीद बस किरोड़ी बाबा ही है, अगर वो सुन सकते तो हमें सुने और हमसे आके मिले जल्दी से जल्दी। हम थक चुके हैं यहाँ पे, 3 दिन से पद यात्रा करते आ रहे हैं हम दौसा से। बस बाबा से मेरी यही उम्मीद है, वो जल्दी आए, हमें सुने और हमारे लिए स्टैंड ले। आज ज्यादा तादाद में ये इसी उम्मीद से ये सारी महिलाएं कि हमारी जरूर सुनेंगे। महिलाओं के लिए हमेशा उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, हमने उनका कार्य देखा है, इसलिए उसी उम्मीद से हम सारी महिलाएं आज उनसे उम्मीद लेके नवरात्रा के ऊपर ये आए कि हमारी आज मांग जरूर पूरी होगी। आज नवरात्रि का पहला दिन भी है और जिसे माता रानी का व्रत है आज। हम भूखे प्यासे यहीं पे खड़े हैं और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक किरोड़ी बाबा आके हमारी बात नहीं सुन लेते और हमारे लिए स्टैंड नहीं ले लेते। तो किरोड़ी लाल मीणा जो बाबा, उम्मीद बाबा के नाम से जो जाने जा रहे हैं, उनके उनसे एक बड़ी आशा है। मैं कुछ और महिलाओं से बात करना चाहूँगा कि आप कहाँ से चल करके आए हैं और कितनी परेशानियों का सामना किया है। क्या नाम है आपका? लोग तो जयपुर से ही आए हैं। मेरा नाम नूर परवीन है। हम महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में नर्सिंग स्टाफ है, जो 3 साल से प्लेसमेंट एजेंसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि जो वैकेंसी निकाली जाए वो बोनस और मेरिट से निकाली जाए, जिसमें हमारे को हमारा हक दिया जाए, क्योंकि हम 3 साल से 7,554 पर अपनी सेवाएं पूरी परमानेंट स्टाफ की तरह दे रहे हैं। जैसे कि परमानेंट को एक 70,000 रुपये मिलते हैं, वहाँ हमें एक 7,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें हमारी ड्यूटी पूरी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट सारी कर रहा है। तो हम बीजेपी से, सरकार से, भजन लाल से हमारा यही है कि जो नेक्स्ट भर्ती निकाली जाए हमारी, वो बोनस अंक पर निकाली जाए 10, 20, 30 से, जिससे हमें भी हमारा अधिकार दिया जाए। काम समान है लेकिन वेतन समान नहीं है। और इस तरीके से 7,000 रुपये में आजकल क्या होता है? इसलिए हम लोग 7,000 रुपये में अपनी सेवाएं दिए 3 साल। तो हम सरकार से ये कहते हैं कि अब हमारा हक बनता है कि आप हमारे को, जिस तरह से आपने 2013 और 18 में बोनस देकर आप ही की सरकार ने ये निकाला था कि परमानेंट किया था बोनस प्लस मेरिट से, तो हम चाहते हैं कि फिर अब क्यों नहीं, अगर आपको एग्जाम से ही भर्ती निकालनी थी तो फिर ये ठेका पड़ता बंद करो। हमारा शोषण क्यों किया जा रहा है? हम 3 साल से जब ये सेवा दे रहे हैं, जब हमने 3 साल यहाँ पर निकाल दिए और अब हमारे को कहते हो कि एग्जाम्स आए, जब हमारी एज इतनी हो गई, और भी हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो इतनी एज के कि जिनके बच्चे 10th एंड 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो लोग कैसे पढ़ाई की तैयारी करेंगे और कैसे क्वालिफाई होंगे? कह रहे हैं कि 5, 10, 15 पर लेकर आएंगे, 40% क्वालिफाई, वो लोग कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे जब उनको पढ़ने की एज थी? जब तो हम लोग आपकी सेवा 3 साल हमने हॉस्पिटल में दे दी है, तो ये हमारा हक है कि हमारे को 10, 20, 30 बोनस अंक पर हमारी मेरिट निकाली जाए, जिससे हम लोग भी हम सरकार से यही विनती करते हैं कि भजन लाल से, कि आप हमारी पीड़ा को समझे और हमारी जो ये भर्ती है इसी तरह हमारे को, जिस तरह आपने आगे करी है ऐसे भी की जाए। जैसे अभी शिफू वालों को भी आपने परमानेंट किया है, CHO को बोनस देकर, क्या ना उनको उनका हक मिला है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे को जो ठेका प्लेसमेंट एजेंसी से आपने हमारे को 3 साल हमारे ख़राब किए, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे को हमारी भर्ती ना बोनस अंक पर दी जाए। यही हमारा आग्रह है हमसे। तो बोनस अंक पर दी जाए। और इस तरीके से परेशानियां, बाबा से उम्मीदें काफ़ी हैं, परेशानियों का पहले भी काफ़ी ऐसे संविदा कर्मी जो रहे हैं उनको परमानेंट किया गया है, लेकिन इससे चिकित्सा में तो काफ़ी मतलब होना भी चाहिए, अगर सर्विसेज आपने दी हैं तो। बिल्कुल होना चाहिए सर, हमारा दर्द ही नहीं समझ रहे कोई।
गायत्री मैडम नहीं समझ रही, चिकित्सा मंत्री नहीं समझ रहा। उन्होंने तो हमें ठेके पर था, सुविधा निविदा पे रखा है। उन्हीं की वजह से तो हमने काम किया, 5-5 साल 3-3 साल किया, फिर भी आज हमारी ये कंडीशन, हमारे पैरों में देखो छाले पड़ गए हैं, क्या बताएं आपको। और हम जैसे मांग करते हैं तो ऐसे बोलते हैं वो कि रिटर्न से करवाएंगे। रिटर्न से कैसे करें, हमारी उम्र ही नहीं है रिटर्न से करवाने की। तो रिटर्न से करवाना था पढ़ने तो के लिए समय नहीं मिलता। समय कहाँ से मिलता है सर। मैं आज बांसवाड़ा से कितने दिन हो गए, मेरे को 7 दिन हो गए यहाँ पे इस जगह पे रहते हुए। 2-3 दिन हम वहाँ पे राठौड़ साहब के बंगले पे थे, एक दिन से वहाँ थे, वहाँ से फिर वहाँ से दौसा से आ रहे हैं सर। संघर्ष तो जारी कर रहे हैं ना सर, लेकिन सरकार हमारी 1% भी नहीं सुन रही। हम चाहते हैं रिटर्न को बंद करो और रिटर्न प्लस बोनस से हमारी भर्ती को जल्दी से जल्दी विभक्ति जारी करे सर। तो सरकार से उम्मीदें काफ़ी हैं, जो नर्सिंग संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट करने की, वेतन समान करने की। अगर काम अगर समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। अगर इनको 3 साल का समय लिया गया है इनसे, तो अगर रिटर्न के थ्रू अगर इनको परमानेंट किया जाता है तो इनको समय कहाँ है। कई सारे लोगों की एजें भी निकल गई हैं, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, घर को पालना भी होता है, घर को संभालना भी होता है। तो इस तरीके से ये कैसे कर पाएंगे। सरकार से बड़ा सवाल है कि इनकी मांगों को सुना जाए, और जो भी है उम्मीद बाबा के नाम से किरोड़ी लाल मीणा जी के पास ये आए हैं बड़ी उम्मीद के साथ कि सरकार इनकी मांगों को सुनेगी, बात को वहाँ तक रखेगी और इनको पूर्णतः न्याय दिलाएगी। मैं मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल TC शर्मा, देखते रहिए द खटक।